प्रतिकूलता योग प्रदान करती है भगवान के मिलन की। महाराज जी, क्या सभी साधकों के जीवन में आएगी ये कि उसको शरणागत होना ही पड़ेगा प्रभु के चरणों में, या अलग भी स्थितियां हैं? अब ये वैद्य जाने की कौन सी दवा किस मरीज को देनी है। ऐसा तो नहीं कि बुखार में एक ही दवा सबको चलती हो, एक ही डोज सबको दिया जाता हो। एक ही प्रकार का बुखार नहीं होता, कई प्रकार का बुखार होता है, तो कई प्रकार की दवाएं भी होती हैं। अब जैसे अम्बरीश जी हैं, स्वस्थ शरीर है, चक्रवर्ती सम्राट है, सारा सुख वैभव है और भगवान के महान भक्त हैं। तो हम जैसे देहाभिमानियों को देह राख से मुक्त करने के लिए अशुभ प्रारब्ध को भगवा कर भगवान पवित्र करके और अपने दिव्य पार्षद रूप को दे करके बुला लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको कष्ट मिलेगा, सबको प्रतिकूलता मिलेगी। डरो मत, डरो मत, ये सबके लिए नहीं है। भगवान बहुत करुणामय है, बहुत कृपा करते हैं, बहुत दुलार करते हैं। ये अपने पार्षदों से खेलते हैं, दूसरे की ताकत ही नहीं है, वो अपने पार्षदों से खेलते हैं, दूसरों से नहीं। डरो मत, ये दूसरों से खेल नहीं खेलते, ये अपने पार्षदों से खेलते हैं। मन आया तो भरी बाजार में पिटवा दिया, मन आया तो पूरे विश्व को झुकवा दिया, दोनों काम करते रहते हैं। ये अपने पार्षदों से खेलते, दूसरे से नहीं खेलते। इसलिए आप लोग डरो मत, आप लोगों के ऊपर ये खेल खेलने वाले नहीं है, ये खेल खेलते अपने निज पार्षदों से। इनका पार्षद बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, अब खास बात आई। प्राण न्यौछावर करने पड़ते हैं, सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ता है। अपना शब्द केवल भगवान के लिए रखना पड़ता है। अपना शब्द, अपना कौन, तो ढूंढे, पूरे विश्व में कोई नहीं निकला, केवल भगवान निकले। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। अब दूसरों में शरीर भी है, गिरधर गोपाल के सिवा मेरा कुछ नहीं है। ये प्रभु का शरीर है, चाहे तो अभी कटवा दे, चाहे तो इसे सड़वा दे, चाहे तो इसे पुजवावे, ये उनका है, मेरा नहीं है। सब कुछ समर्पित, तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित, अपनापन केवल भगवान से। वो भगवान का निजी पार्षद है। कहा राम रन हतो पचारी, अंतिम श्वास तक भगवान के आदेश का पालन किया। जय विजय है और कोई नहीं है, रावण कुंभकर्ण। और भगवान के सामने भगवान को कटु वचन कहते हुए भगवान पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार। ये तो विरोधी पक्ष में भीष्म जी, महाभागवत और कृष्ण चंद्रजू के शरीर में कितने बाण मारे, कितने अस्त्र मारे। क्यों? क्योंकि वो निजी पार्षद है। अगर कृष्ण की इच्छा है कि प्रहार करो तो चूकेंगे नहीं, एक सेकंड में उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। मर्जी स्थिति नाम जप से आएगी या उनकी कृपा से ही आएगी? वैसे प्रधानता तो कृपा है, लेकिन सहयोगी नाम जप है। भगवत पार्षद, भगवत समर्पित। एक दिन द्वारिकाधीश, हा गोपी, हा गोपी, तो देवर्षि नारद जी पहुंचे। देखा कि भगवान की आंखों में अश्रु है और मुख में गोपी नाम है। कहा प्रभु, एकांत में आप उसी का सुमिरन करते हैं जिसे बहुत प्यार करते हैं। आज मुझे पता चल गया आप गोपियों को बहुत प्यार करते हैं। क्या हम में से कोई ऐसा भक्त नहीं है जो कभी आपको एकांत में ऐसे याद आता हो? भगवान ने देवर्षि नारद जी से कहा कि हम इंतजार ही कर रहे थे कि आप आए और मैं अपनी पीड़ा बताऊं। आज मेरे उदर में बहुत पीड़ा हो रही। प्रभु, पीड़ा हो रही? हाँ। अगर किसी भक्त की चरण रज लेकर के मैं ऐसे लगा लूं तो पीड़ा समाप्त हो जाए। भक्त की चरण रज अभी लाता हूं प्रभु। अब जिस भक्त से कहें कि आप भगवान के भक्त हैं, अपनी चरण रज दे दो, भगवान के उदर में पीड़ा है, भगवान लगाए। भगवान नरक भेजोगे? भगवान के लिए हम चरण रज दें? अरे नारद जी, कैसी उल्टी बात करते हो। लेकिन जब ब्रज में आए और कहा गोपीजनों से कि भगवान के उदर में पीड़ा है, चरण रज, तो ऊपर की ओढ़नी उतार दियो। सबने अपनी चरण रज झाई, बोले जल्दी जाओ और उनसे कहो लगाओ, तुम्हारी पीड़ा दूर हो जाए। तो बोली तुम्हें पता है भगवान को चरण रज दे रहे, नरक जाओगी? अरे बोले हम कोटि कोटि नरक भोगे, मेरे प्रीतम का कष्ट दूर हो जाए। जब जाके बात कही तो भगवान के आंसू आ गए और कहा तुम भी तो भक्त थे, तुमने अपनी चरण रज दी क्या?
क्योंकि तुमको एक, अरे भगवान को चरण रज कैसे, अपनी चरण रज नहीं, सर्वस्व भगवान। ऐसा समर्पण तो फिर मालिक और उसका खेल बराबर होता है। ये भगवान के पार्षदों का खेल है, साधारण का खेल नहीं है। ऐसा मत समझो कि बड़े बड़े, देखो उड़िया बाबा के गड़ा से चलवा दिए, 6-6 इंच गड़ा सा फव्वारा, ओम और अंतर ध्यान हो गए। वो अपने पार्षदों के साथ जो तांडव खेलते हो, दूसरा थर्रा जाएगा, इसलिए घबराओ मत, तुम पार्षद नहीं हो। पार्षद बनने के लिए तैयारी थे, सब कोई कमांडो नहीं बन जाता। इसीलिए भगवान के पार्षद है संत जन, भक्त जन, जो सिद्ध पुरुष है पार्षद हैं। हाँ, क्या क्या नहीं हुआ, भक्तों के चरित्र पढ़ करके देखिए। और भगवान उनके अधीन हो जाते हैं, उनके चरण दबाते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं अपने भक्तों की। ऐसा प्यार कौन करने वाला है। अखिल ब्रह्मांडों का स्वामी हाथ जोड़े खड़ा रहता है अपने भक्तों के सामने।